Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is about main division of human skeleton. हम मेन डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्केलेटन क्या है? स्केलेटन का मतलब है फ्रेम, ठीक है। फ्रेम जिसकी वजह से हमें सपोर्ट मिलता हो। अब हम अगर यूटरीन लाइफ से यूटरस से स्टार्ट करें कि यूटरस में हमारे साथ सपोर्ट बॉडी को क्या देता है, तो यूटरस में हमारे साथ सपोर्ट बेबी को ह्यूमन बॉडी को कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट देता है। मगर बाय द टाइम ऑफ बर्थ हमारे साथ जो है 350 बोन्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है वो कार्टिलेजेस, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, थ्रू बर्थ कनाल इन्फेंट बेबी में या न्यूली बर्न बेबी में, तो उनमें हमारे साथ 350 बोन्स मौजूद होते हैं। अब ये 350 बोन्स जो है ये स्पॉन्जी बोन्स होते हैं और इनमें ज़्यादातर कार्टिलेजेस भी होते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट के साथ साथ ये 350 बोन्स हमारे साथ जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं 206 बोन्स में, ठीक है। और इनमें 144 बोन्स जो है वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो ये रिडक्शन जो है ये फ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है। इनमें जो है डिलीशन नहीं होती, मगर ये रिडक्शन जो है फ्यूजन की वजह से होती है और दूसरा ओसिफिकेशन की वजह से होती है। अब हमारे साथ जो है हमने इस 206 बोन्स को जो है टू मेन डिवीजन में डिवाइड किया है। एक को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं और एक को हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल का मतलब क्या है? एक्सियल का मतलब है सेंटर, ठीक है। सेंटर पार्ट को हम एक्सिस कहते हैं, एक्सियल को कहते हैं। अब हमारे साथ एक्सियल में कौन कौन से पार्ट्स शामिल है? इसमें हमारे साथ वर्टिब्रल कॉलम है, स्कल है और रिब्स है। एपेंडिकुलर का क्या मतलब है? एपेंडिकुलर का लफ्ज़ जो है ये अपेंडेजिस से लिया गया है। अपेंडेजिस का मतलब है आउटग्रोथ्स, ठीक है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे साथ पिक्टोरल गार्डल है, पिक्टोरल गार्डल विद फोर लिम्ब एंड पेल्विक गार्डल विद हैंड लिम्स, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन, आज हम एक्सियल स्केलेटन से स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सियल स्केलेटन में सिर्फ और सिर्फ हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे। अब स्कल में हमारे साथ टोटल 428 बोन्स होते हैं, ठीक है। इनमें जो है 8 बोन हमारे साथ क्रेनियम में मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो है 14 बोन्स हमारे साथ फेस में मौजूद होते हैं। 6 बोन हमारे साथ जो है वो एयर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और 1 हायर्ड बोन है, 1 हायर्ड बोन भी शामिल है। तो हमारे साथ अगर हायर्ड बोन शामिल करें इसमें, तो हमारे साथ पे 29 बोन्स बनते हैं। अब हमारे साथ 8 बोन्स क्रेनियम में कौन कौन से हैं? 8 बोन्स में हमारे साथ पियर्ड बोन्स भी शामिल है और अनपियर्ड बोन्स भी शामिल है। पियर्ड बोन्स में हमारे साथ, मैंने यहाँ पर पियर्ड बोन्स जो है वो 2 टिक से डिनोट किया है और अनपियर्ड बोन्स जो है वो मैंने ओनली 1 टिक से डिनोट किया है। अब हमारे साथ जो है पियर्ड बोन्स जो है वो है पेराइटल एंड टेम्पोरल, दीज आर पियर्ड बोन्स ऑफ क्रेनियम। And unpaired bones are occipital, frontal, sphenoid, and ethmoid are unpaired bones of cranium. And these are the 8 bones of cranium. So now what are the 14 bones of face? ठीक है। तो फेस में हमारे साथ जो है पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स भी है। फेस में हमारे साथ अनपेयर्ड बोन्स जो है वो 2 है और पेयर्ड बोन्स हमारे साथ 6 है। अनपेयर्ड बोन में हमारे साथ मैंडिबल शामिल है और इसी तरह वुमर शामिल है। मैंने वुमर यहाँ पर डिनोट नहीं किया है क्योंकि मैं ड्रा नहीं कर सकता था इस डायग्राम में वुमर बोन का। ये दोनों हमारे साथ अनपेयर्ड बोन है। अब पेयर्ड बोन कौन कौन से है? पेयर्ड बोन में हमारे साथ मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, लेक्रिमल है, नज़ल है, ठीक है। इसी तरह इन्फीरियर कॉन्चा है, इन्फीरियर कॉन्चा और पेलेटाइन बोन जो है ये क्या है? ये पियर्ड बोन्स है। ये हमारे साथ इन्फीरियर कॉन्चा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? पियर्ड बोन होते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं पेलेटाइन 2, 4, 6, 8, 10 और 2 बोन यहाँ पर होते हैं। एक वन नोज में इन्फीरियर कौनचा एक बोन में होते हैं और इन्फीरियर कौनचा दूसरे बोन में होते हैं, तो 2 ये होते हैं,
ये इन्फीरियर कॉन्चा जो है ये भी डबल होते हैं, तो ये हमारे साथ 12 बोन्स जो है ये हो गए। तो ये भी हमारे साथ 14 बोन्स हो गए। अब एयर्स में हमारे साथ कौन कौन से बोन्स होते हैं? एयर में हमारे साथ मेलियस होता है, इनकस होता है, स्टिपस होता है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेलियस है, मेलस, इनकस एंड स्टिपस। स्टिपस जो है ये स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है, बॉडी में, और इन पर जो मसल्स होते हैं उनको हम स्टिपिडियस मसल्स कहते हैं। वो मसल्स भी सारे बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल्स होते हैं। अब लार्जेस्ट बोन क्या है बॉडी में? फीमर जो है हमारे साथ लार्जेस्ट बॉडी है, लार्जेस्ट बोन है, ठीक है, और उन पर जो मसल्स होते हैं वो भी लार्जेस्ट मसल्स कहलाते हैं, जो सर्टोरियस मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ मेलस, इनकस, स्टिपस ये भी पेयर्ड बोन्स है, ठीक है, पेयर्ड है। इन पर मैं डबल डबल टिक लगाता हूँ, ये पेयर्ड बोन्स है। तो 6 हमारे साथ कहाँ पर हो गया? एयर्स में हो गया। और 1 हायर्ड बोन होते हैं। हायर्ड बोन कहाँ पर मौजूद होते हैं? हायर्ड बोन हमारे साथ लैरिंक्स में मौजूद होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हायर्ड बोन इसी तरह हमारे साथ शेप में होता है। अब हम जो है ये पढ़ेंगे कि हमारे साथ इन यहाँ पर जो बोन्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो किस तरह कनेक्टेड है और इन कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? इस कनेक्शन को हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स क्या है? तो अभी जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स का डेफिनेशन को अगर हम देखें तो जॉइंट्स द सेट वेयर 2 और मोर बोन मीट्स, वो जगह जहाँ पर हमारे साथ 2 या 2 से ज़्यादा जो है बोन्स क्या करते हो, मीट करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं या आर्टिकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर जॉइंट्स का फंक्शन क्या है? जॉइंट का फंक्शन है मोबिलिटी, बॉडी को मोबिलिटी देता है, ठीक है, मूवमेंट में मदद देता है, और इसी तरह होल्ड स्केलेटन पार्ट्स, स्केलेटन जो पार्ट्स होते हैं तो वो होल्ड करते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ जो है क्लासिफिकेशन क्या है जॉइंट्स का? बेस्ड ऑन मटेरियल बाइंडिंग, ठीक है। हमारे साथ क्लासिफिकेशन क्या है कि मटेरियल जो होता है दो बोन्स के दरमियान जो मटेरियल्स होता है, जिस जॉइंट में क्या कौन सा मटेरियल होता है। अगर मटेरियल जो है हाइलिन कार्टिलेज हो, हाइलिन हो तो हम उसको कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। अगर थिन फाइबर हो तो हम फिब्रोस जॉइंट कहते हैं। अगर इसी तरह लिक्विड हो तो हम सिनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे साथ मटेरियल पर डिपेंड करता है। और इसी तरह जॉइंट कैविटी हमारे साथ जो है, अगर जॉइंट कैविटी मौजूद है या नहीं है। मैं आप लोगों को ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये समझूँ कि यहाँ पर दो बोन्स के दरमियान हमारे साथ फिब्रोस कार्टिलेजेस जो है वो मौजूद होता है, यानी ये ऑक्सीपिटल है, ये पेराइटल है, ये दोनों जो है ये कनेक्टेड होते हैं। किसके ज़रिए? जॉइंट के ज़रिए जो है ये कनेक्टेड है, ठीक है। इस मीटिंग को जॉइंट कहते हैं, मगर इसके दरमियान जो मटेरियल होता है वो फिब्रोस कार्टिलेज होता है, ठीक है। फिब्रोस कार्टिलेज क्या है? फिब्रोस जो है ये थिन लेयर है ऑफ फाइबर्स, ठीक है। ये जो है इसका खुसूसियत ये है कि ये हमारे साथ टफ होते हैं और ये सपोर्टिव इन नेचर होते हैं, यानी प्रोटेक्शन करता है अंदर ब्रेन का। यहाँ पर हमारे साथ जो है जॉइंट कैविटी भी मौजूद नहीं होता। जॉइंट कैविटी जो है वो हमारे साथ, मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लासिफिकेशन में बता दिया, क्लासिफिकेशन में, मगर जॉइंट कैविटी हमारे साथ हम बाद में पढ़ेंगे, वो हमारे साथ नीज़ में मौजूद होते हैं। यहाँ पर जॉइंट कैविटी भी मौजूद नहीं होते, इसलिए ये हमारे साथ इमूवेबल जॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता और यह बहुत टफ होता है। टफ इसलिए होते हैं ताकि ब्रेन को कोई नुकसान ना पहुँचे। बहुत डेलिकेटेड स्ट्रक्चर वहाँ पर ब्रेन है, तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जो जॉइंट्स है ये फिब्रोस जॉइंट्स है, बहुत टफ होते हैं, ठीक है। और इमूवेबल जो क्या है जॉइंट्स है, इसको हम सूटर कहते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का स्कल के बारे में। इंशाल्लाह हम इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे।